अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने इंटरव्यू का सिलसिला बढ़ाते हुए आज हम फुरकान अली नकसी दुकी के डीसी साहब के साथ मौजूद हैं। रास्ते में आते हुए लोलाई से हमें मंदिर तक एक बहुत अच्छी जोन का इंतज़ाम है, जहाँ पे थर्मल गन के ज़रिए लोगों का टेम्परेचर चेक कर लोग कर रहे थे। तो वो निज़ाम, वो जो तरीक़ा था वो हमें बहुत पसंद आया। इसी सिलसिले में हमने सोचा कि हम डीसी साहब के साथ मिलते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, उनकी जो कारकर्दगी है इस दुकी में उनके हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर हम कोरोना के हवाले से अपडेट होना चाहेंगे सर, दुखी में। जी शुक्रिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 जो है आउटब्रेक हो चुका है। दिस हैज़ बिकम नाउ पेंडेमिक। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने भी हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हिदायत जारी की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम भी इसको रोकने के लिए इंतज़ाम करें। इसी सिलसिले में हमने कंट्रोल रूम बनाया है यहाँ पे, और उसके साथ साथ हमने इमरजेंसी मीटिंग्स कंडक्ट करके सबसे पहले 20 बेड का क्वारंटाइन फैसिलिटी सवाती प्लाजा में बनाई है। दैट इज़ एज़ पर SOP और तमाम सहूलियात उसमें मौजूद हैं। उसके साथ साथ हमने 9 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है जो कि DHQ में है। दैट इज़ आल्सो एज़ पर SOP इज़ डिफाइंड बाय द WHO। तो उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। तो उन इक्विपमेंट्स में मेरे पास जो फंड्स थे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से, उनसे हमने इमरजेंसी की सूरत में कोई 10 लाख रुपए की परचेजिंग की। उसमें PP किट्स हैं, नेबुलाइज़र हैं, मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन हम ये थर्मल गन्स वगैरह थी, तो हम समझते थे कि हमारे 2 मेन एंट्री पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में। एक है मंदिर तक से, दूसरा है गढ़वास की तरफ से। तो 24 मार्च को हमने जब हमने परचेजिंग कर ली इक्विपमेंट्स की, तो बाद में हमने 2 पॉइंट्स कायम किए, स्क्रीनिंग पॉइंट्स, जो 24/7 फंक्शनल है। अब तक इन स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर अबाउट 20,000 बंदों की हम स्क्रीनिंग कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम अवेयरनेस के हवाले से भी बहुत सारे हमने सेशंस कंडक्ट किए हैं, चाहे वो लीफलेट्स हों, चाहे पम्फलेट्स हों, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो। हमने ट्रेनिंग सेशंस कराए हैं, वो PPHI, BRSP, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DHO, DHQ के MS सारे मिलके न सिर्फ हमने शहर में ये अवेयरनेस के सेशंस कंडक्ट कराए हैं, बल्कि हमने गांव-गांव हर UC में जाकर ये अवेयरनेस दी है लोगों को। और ये अवेयरनेस का सिलसिला हमारा सिर्फ मर्दों तक मुहित नहीं है, ये अवेयरनेस हमने फ़ीमेल को भी दी है। हमारे पास तस्वीरें हैं, पिक्स हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसमें PPHI, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बिलखुसूस BRSP ने भी काफ़ी किरदार अदा किया है हमारे साथ। लोगों की अवेयरनेस के साथ साथ हमने ट्रेनिंग्स कंडक्ट की। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जितने ऑफिशल्स थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाले जो हेल्थ के स्टाफ था, फ्रंटलाइन वर्कर थे, उनको हमने ट्रेनिंग दी। लेवीज़ फोर्स को हमने ट्रेनिंग दी, पुलिस फोर्स को हमने ट्रेनिंग दी। इतने कम अरसे में। और इसके साथ साथ हमने FC के जो हमारे पास इधर विंग है, उनके जवानों के लिए भी हमारे ही टीम गई, उनको अवेयरनेस सेशन दिए हैं और उनको कंडक्ट कराएं। बिल्कुल सर, आपने बहुत काम किया है। लेकिन सर हमेशा से ये आवाम जब भी एक हुकूमत अच्छी कारकर्दगी करती है या कोई जुर्म पकड़ती है या कुछ और करती है, तो सर आवाम ये शिकायत करती है कि जुर्म होने से पहले आवाम इंतज़ामिया खामोश होती है। सर ये अभी एक एहसास प्रोग्राम है जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, उससे पहले भी 1-2 वाक़यात में हैं बलूचिस्तान में सर। इससे पहले सर आपने पहले से इंतज़ाम क्यों नहीं किए सर? हमारे इंतज़ाम पहले से थे। ये मिस इंटरप्रिटेशन है कि हमारे इंतज़ाम पहले से नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट दुकी में 3 सेंटर्स हैं, कैंप साइट्स हैं। एक नाना साहब ज़ियारत में है, एक बॉयज़ हाई स्कूल दुकी में है, एक इंटर कॉलेज दुकी में है। तो इन तीनों साइट्स पर एक साइड पे असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाई हुई है मैंने, हाई स्कूल में मैंने तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाई हुई है, और नाना साहब ज़ियारत में मोस्ट सीनियर ऑफिसर है लेवीज़ का मेरा रसालदार मेजर, उसकी ड्यूटी लगाई है।
इन तमाम की ज़िम्मेदारी ये है कि वो मॉनिटरिंग करेंगे, BISP और जो HBL के रिटेलर्स हैं उनके साथ ताउन करके आवाम को न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे बल्कि बर वक्त और उसी जगह पे उनकी केस डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे और इसमें से कोई डिडक्शन करने नहीं देंगे। ये बर वक्त इंतज़ाम न करने की जो बात है, ये मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। हमें जो ही कंप्लेंट्स मिली, मैंने खुद जाकर रेड किया गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में, और वो बंदा था हिदायतुल्लाह, उसको अरेस्ट भी किया, उसको अपनी कस्टडी में रखा। बाद में उसने कन्फेस भी किया। उसकी कन्फेशन के बाद ऑन एफिडेविट उसने माफ़ीनामा दिया, लिख कर दिया, और 85 बेनिफिशरी से 200 रुपीज़ पर बेनिफिशरी उसने डिडक्शन की थी। वो सारे पैसे भी उसने वापस किए और उसने अंडरटेकिंग दी कि आज के बाद मुझे माफ़ी दी जाए, मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगा। उसी के मामले को हमने हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कमिश्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस जो फोकल पर्सन है इस मामले के लिए, उनसे ये मामला उठाया। तो बाद में उसको रिटेलर को चेंज किया गया है। अभी नए रिटेलर्स नौजवान लड़के आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक तीसरा दिन है, तो कोई डिडक्शन की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। सर, यहाँ पे लोकल केस ना होने की वजह से इंतज़ामिया भी इतनी सख्ती नहीं कर रही और ना ही आवाम इतना संजीदा नज़र आ रहे हैं। लेकिन सर, आप जो अपने इक़दाम कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है। कुछ दिनों पहले लीवी सरफोर्स के ख़िलाफ़ एक शिकायत है कि उनका लहजा बहुत सख्त होता है। चाहे आप गलियों में भी एक बंदा जा रहा होता है तो उसे काफ़ी सवाल जवाब और इस अंदाज में पूछते हैं कि बंदे को अपनी बेइज्जती महसूस हो जाती है। सर, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, नहीं, ये बात मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। डिस्ट्रिक्ट दुक्की में जो ए एरिया है उसमें पुलिस की नफरी बहुत कम है। तो बसा औकात बल्कि ज़्यादातर ए एरिया में चाहे कानून की अमलदारी हो या ये लॉकडाउन की इंश्योरेंस और सोशल डिस्टेंसिंग की इंश्योरेंस के लिए मैंने लेवीज़ को डिप्लॉय किया हुआ है। तो लेवीज़ फोर्स 24/7 काम कर रही होती है। आवाम की जो ये शिकायत है कि लेवीज़ फोर्स उनको ट्रीट सही तरह से नहीं करती है, एक्चुअली वो जो एहतजाज था उसकी वजह लेवीज़ फोर्स नहीं थी। उसकी वजह वो दुकानदार बना, वो ख़ुद लेवीज़ का मुलाजिम है, वो मुहर्रर है लेवीज़ का। तो उसकी और उस बंदे की ये आपस में यहाँ पे दो ट्राइब्स हैं, एक तरीन और दूसरा नासर। इनकी आपस में पुराने वक्त से डिस्प्यूट चला आ रहा है। तो वो तरीन था, ये नासर था, इस वजह से इनकी आपस में तू मैं हो गई। बाकी लेवीज़ के बारे में अवाम बहुत खुश है क्योंकि लेवीज़ ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे बड़े बड़े डाकुओं को गिरफ़्तार किया है और क्राइम रेट न होने के बराबर है। और इस वक्त लॉकडाउन को इंश्योरेंस करने में, सोशल डिस्टेंसिंग कायम करने में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो उसको बंद करने में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के जितने भी अहकामात हैं उनको नाफिज करने में सबसे बड़ा किरदार लेवीज़ फोर्स का है। चलिए सर, कोरोना के अलावा एक सवाल पूछते हैं जो काफ़ी अरसे से मैं इस तारुफ रखता हूँ सर, तो वहाँ पे ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं सर। यहाँ पे जो सिविल अस्पताल है उसमें एक भी जो लेडी डॉक्टर है वो नहीं है। खासकर सर जो डिलीवरी इमरजेंसी केस में सारे केसेस लोराई में डिलीवर हो रहे हैं और रोड इतना ख़राब है सर कि जो इमरजेंसी केस होता है वो रास्ते में इतना ख़राब पेचीदा हो जाता है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो उनको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। उसकी वजह से वो कभी कोयटा रेफर हो जाते हैं, कभी डीजी खान या मुल्तान रेफर हो जाते हैं। इसके वाले सर आप क्या कहना चाहेंगे या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ये वजह है बात, लेकिन डिस्ट्रिक्ट दुक्की जो है 2017 8 अगस्त 2017 को डिस्ट्रिक्ट बना है। ये एक नया डिस्ट्रिक्ट है। जो पहले वाली RHC रीजनल रूरल हेल्थ सेंटर था उसको DHQ का दर्जा दिया गया है। इसमें डॉक्टर्स की कमी यकीनन है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी पूरा करने के लिए और जो इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन वगैरह, उन जो चीज़ें कम हैं उनको पूरा करने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को लिखा है। हेल्थ सेक्रेटरी साहब से गाहे बगाहे हमारी बात होती रहती है, बताया है। लेकिन ये शिकायत सिर्फ डिस्ट्रिक्ट दुक्की की नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान में रूरल एरियाज़ में जहाँ जहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अस्पतालों में इन चीज़ों की कमी फ़ील होगी और स्टाफ की कमी यकीनन है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा लेबर है और आए दिन
लेबर के माइंस में इश्यूज़ होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बावजूद इसके कम डॉक्टर्स और कम हेल्थ स्टाफ होने के बावजूद हमने यहाँ पे लोगों को अनट्रीटेड कभी नहीं छोड़ा है। कोई भी बंदा इस तरह नहीं है जिसको मेडिकल केयर की ज़रूरत हो और डॉक्टर अवेलेबल ना हो। 2 हैं, 3 हैं, 4, हालांकि एक परमानेंट डॉक्टर है, एक रिटायर हो चुका है, हमारा जाफ़र खान साहब था, वो रिटायर हो चुका है। एक परमानेंट डॉक्टर है, वो ख़ुद एमएस है, वो सारा डील खुद करता है, और उसके साथ 8-10 सिर्फ पैरामेडिकल स्टाफ है। हमने ये लिखा है, कहा है, और हमें यकीन दहानी तो कराई गई है सेक्रेटरी हेल्थ साहब की तरफ से, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस कोरोना की इमरजेंसी की वजह से जल्द ही कुछ डॉक्टर अपॉइंट होंगे। लेकिन मैं एक और वजाहत करूं, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हमारे पास हैं, लेकिन वो डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर्स हैं। न्यूट्रिशन प्रोग्राम क्या है, एक 2 डॉक्टर साहिबान हैं हमारे PPHI के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, तो 3-4 डॉक्टर साहिबान हैं जिनको हम इस वक्त जिनसे ड्यूटी ले रहे हैं कोरोना इमरजेंसी की वजह से। तो सर, तो ये तो आपकी कारकर्दगी देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, ख़ासकर मंडी तक पे आते हुए जो इंतज़ाम किए गए थे। सर, आप आवाम का ताउन कितना है और आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आवाम को पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, अभी तक इसकी ना कोई मेडिसिन ना ही कोई वैक्सीन दरियाफ्त हुई है। तो मेरी दुखी के आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी इकदाम हैं कोरोना को रोकने के लिए, आप हमारे साथ ताउन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बेजा गैदरिंग्स में नहीं जाएं, बाज़ार में बेजा फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार अपने हाथों को धोएं, हाथों को सैनिटाइज़ करें, और अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने दोस्तों को ये पैगाम दें कि जितना आप घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, उतना ज़्यादा आप कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का एक ही तरीका है कि हम एहतियात करें। सर, नाज़रीन, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों से अब हमारी इंटरव्यू हुई है, वो सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम गैर संजीदा है, आवाम उनका साथ दें। हम खुद देख रहे हैं इंतज़ामिया तकरीबन 16 घंटे DC साहब कल भी रात तकरीबन 9-10 बजे मंडे तक पोस्ट पे पहुंचे थे, वहाँ पे इंतजाम चेक कर रहे थे। इसी तरह DC लोलाई, इसी तरह कमिश्नर साहब, इसी तरह बाकी जो असिस्टेंट कमिश्नर है, इसी तरह ऑल ओवर पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, बाकी जगहों पर भी देखते हैं, तो उनके जो सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही मुतालबा, एक ही दरख्वास्त होती है कि आवाम गैर संजीदा है, प्लीज़ खुदा करें, खुदा के लिए आवाम संजीदा हो जाए और हमारे साथ दें। शुक्रिया।